लेवी व्यवस्था की पुस्तक। हम जानते हैं कि आप इससे बचना चाहते हैं क्योंकि यह समझ में नहीं आती है, तो हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखें कि बाइबल की कहानी के आरंभ में मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में था, परंतु उनके विद्रोह के कारण उनको बाहर कर दिया गया था। परंतु परमेश्वर हमारे साथ संबंध में रहना चाहते हैं, इसलिए वे एक परिवार को चुनते हैं जिसके द्वारा वह संसार को फिर से अपनी उपस्थिति में ले आएंगे। तो अब परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल के बीच पवित्र तंबू में वास करती है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु इसमें एक समस्या थी जो इतनी प्रचंड थी कि मूसा भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, और जो अन्य याजक उसमें गलत रीति से प्रवेश करेंगे वे मर जाएंगे। एक मिनट, यदि परमेश्वर की उपस्थिति भली है तो ऐसा क्या है कि मनुष्यों के लिए अकस्मात ही ऐसी खतरनाक हो गई? बिल्कुल, इस प्रकार से सोचें, परमेश्वर की उपस्थिति सूर्य के समान है। वह शुद्ध ऊर्जा है और उसमें भलाई है। इस ऊर्जा के निकट यदि कोई मरणहार और नाशवान वस्तु आती है तो वह नष्ट हो जाती है। अतः लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पवित्रता द्वारा परमेश्वर की शुद्ध और शक्तिशाली उपस्थिति को दर्शाया गया है, जो सूर्य के समान अच्छी भी है और खतरनाक भी है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक का विषय है कि भ्रष्ट इजरायली कैसे नष्ट हुए बिना परमेश्वर की भलाई में रह सकते हैं। यह सब कैसे होगा? इस पुस्तक में इसके 3 उपाय हैं। आपको यह विचित्र प्रतीत होगा, परंतु हमारे साथ बने रहें। पहली है विधियां, दूसरा है याजक पद का विचार और तीसरा शुद्धता के नियम। इस पुस्तक के 7 भाग हैं। प्रत्येक समाधान इस पुस्तक के 2 भागों में है। यहाँ विधियां हैं, यहाँ याजक हैं और शुद्धता के नियम यहाँ लागू होते हैं। पहला समाधान विधियां हैं, जिसमें अनेक पशु बलियां शामिल है। लेवी व्यवस्था के आरंभ में इन बलियों को चढ़ाने के निर्देश सविस्तार समझाए गए हैं। कुछ बलियां परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए है और कुछ परमेश्वर से क्षमा याचना करने की है। बिल्कुल, पुस्तक के अंत में कुछ और विधियां भी हैं। ये पवित्र दिनों और पर्वों को मानने के विषय में है। ये सब उत्सव कहानी के किसी न किसी भाग का दोबारा वर्णन करते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को कैसे बचाया और कैसे उन्हें अन्य जातियों से अलग किया। दूसरा समाधान पवित्रता की समस्या है, जो याजकों से संबंधित है। परमेश्वर की उपस्थिति में होना जोखिम भरा काम है, इसलिए परमेश्वर याजकों को नियुक्त करते हैं कि वे लोगों की ओर से उनके विशेष प्रतिनिधि होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। इस भाग में याजकों को याजकीय सेवा के लिए नियुक्त किए जाने के निर्देश हैं। फिर यह दूसरा भाग याजकों के लिए उच्च स्तर का जीवन जीने के मूल्यों को निर्धारित करता है, क्योंकि वे परमेश्वर से बहुत निकट आकर सेवा करते हैं। इस पुस्तक में तीसरा समाधान शुद्धता के नियमों से संबंधित है। इसे समझना सबसे कठिन है। उदाहरण के लिए, इस भाग में हमारा चिंतन का विषय यह जानना है कि आप शुद्ध है या अशुद्ध है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पवित्र और अपवित्र होना। इसे समझने के लिए हमें जो जानना है वह यह है, आप जब पवित्र स्थिति में हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अपवित्र होने पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो सकते हैं। अतः इज़राइल के लिए यह जानना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था कि वे किसी समय विशेष में अपनी स्थिति को जान पाए। इसलिए हमें शुद्ध और अशुद्ध पशुओं की सूची दी गई है। बिल्कुल, इन पशुओं की सूची को उनके रहने के स्थान के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे भूमि के, पानी के और हवा के पशु पक्षी। कुछ पशु पक्षी अशुद्ध क्यों हैं, इसको समझाया नहीं गया है, और आप उनको छूने से या खाने से अशुद्ध क्यों हो जाते हैं। परंतु जो स्पष्ट है वह यह है कि इन पशु पक्षियों से दूर रहकर इज़राइल पवित्र और अलग ठहरेगा। यह उनको स्मरण कराएगा कि परमेश्वर की पवित्रता उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है, जिसमें उनका भोजन भी है। भोजन के नियमों के बाद और भी अनेक नियम हैं जो क्रम में नहीं हैं, जैसे चर्म रोग, शव को छूना, शरीर से बहने वाला पदार्थ। परंतु वे क्रम में नहीं हैं। ये सब वे बातें हैं जो इजरायलियों को जीवन और मृत्यु से जोड़ती है, और ये बातें पवित्र थी क्योंकि परमेश्वर जीवन के कर्ता हैं। परंतु इन सब से संपर्क में आने से क्या आप अशुद्ध हो जाते हैं? बिल्कुल, हाँ, ऐसा होता है।
परंतु स्मरण रखें कि विधिवत रूप से अशुद्ध होना अनुचित या पाप नहीं है। कुछ दिन रुकें, नहाएं, बलि चढ़ाएं और आप फिर से शुद्ध हो जाते हैं। अनुचित बात तो यह है कि अशुद्ध होकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। इस भाग में अशुद्धता के और अधिक नियम हैं। और ये नियम इजरायलियों के लिए नैतिक व्यवहार से संबंधित है। ये नियम सामाजिक न्याय, अच्छे संबंधों और नैतिक यौन संबंधों के विषय में हैं। इन नियमों का पालन करने से इजरायली नैतिक रूप से पवित्र लोग ठहरेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएंगे। ये 3 समाधान हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ये नियम पुस्तक के केंद्रीय भाग को घेरे हुए हैं। यहीं पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विधि देखने को मिलती है जिसे प्रायश्चित का दिन कहते हैं। बिल्कुल, इजराइल अब एक बड़ी जाति थी। वास्तविकता तो यह थी कि ऐसे बहुत से पाप थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था और वे उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए वर्ष में एक दिन याजक 2 बकरे लेता था और एक बकरे को मारता था। फिर उसके लहू को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाया जाता था, जो इजराइल के पापों को ढांपने या उनके प्रायश्चित का प्रतीक था। जी हाँ, यह विचित्र तो है। परंतु इसका अर्थ अगले अध्याय में समझाया गया है, जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि प्राणी का लहू उसका जीवन है। बकरे का जीवन मनुष्य के स्थान में बलि किया जाता है। वह इजराइल के पापों के लिए परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर लेता है ताकि मनुष्य को मरना ना पड़े। दूसरा मेमना भी जीवित है। बिल्कुल, उस बकरे के सिर पर याजक अपने हाथ रखता है और फिर वह इजराइल के पापों का अंगीकार करता है। यह ऐसा है मानो वह बकरे पर सब पापों को डाल रहा हो। तब उस बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसे बलि का बकरा कहते हैं। हाँ, मैंने यह शब्द पहले सुना है। जी हाँ, यह परमेश्वर द्वारा इजराइल के पापों को दूर करने का एक अति प्रभावी चित्रण है। परंतु हम सच कहें तो बलियां सामान्य रूप से निर्दयता का काम है। परंतु आपको स्मरण रखना है कि प्राचीन संसार में बलियां देवताओं की कृपा प्राप्त करने का मुख्य उपाय था। परंतु समस्या तो यह थी कि उन देवताओं का स्वभाव बदलता रहता था। वे चंचल हैं। आप कुछ नहीं कर सकते थे कि वे कब आपको अनदेखा कर दे या आपके विरोधी हो जाएं। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हम इजराइल के परमेश्वर को पूरी तरह अलग देखते हैं। वह मनुष्य के भ्रष्टाचार से क्रोधित होते हैं, परंतु उनका क्रोध मनमाना नहीं होता था। वह मनुष्य से प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने एक साफ सुथरा मार्ग उपलब्ध किया जिससे इजराइल को क्षमा प्राप्त करने का निश्चय हो जाए और अपने अपराधों के बावजूद वे परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सके। यह लेवी व्यवस्था की पुस्तक को अपने युग की एक क्रांतिकारी पुस्तक बनाती है। तो यह लेवी व्यवस्था है। परंतु इजराइल अभी भी जंगल में सिनाई पर्वत के निकट है। उनको रहने के लिए स्थान चाहिए। जी हाँ, वह देश जिसकी परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। अतः उस देश की यात्रा का वर्णन अगली पुस्तक में है। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.